दिस इज़ लाइफ। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी, अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा तो ये तो बहरहाल बरसबीला तस्करा मैंने 5 साल के बच्चे की एक बात मिसाल आपको दे के समझाई है। तो ये हमारे यहाँ नॉर्मल है, जो 20-20 साल की लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो हरास होती हैं। तो मैंने सिर्फ आपको उस बच्ची की मिसाल तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दी। आप कोई भी हो यार, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक हो, आप गाड़ी के मैकेनिक हो, आप तंदूर पे रोटियां लगाते हो, आप यहाँ कहीं समंदर के किनारे पापड़ बेचते हो, आप हेल्पर हो कहीं पे, ठीक है, आप कुछ भी हो, आप 10 साल के हो, 12 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे भाई हो। ये आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर स्किल सीखोगे तो ये रूथलेस दुनिया है। रूथलेस का मतलब है कि दुनिया भाग रही है, किसी को नफ्सा नफ्सी का आलम है। दुनिया क्या है, नफ्सा नफ्सी, हर शख्स अपने लिए भाग रहा है, कुछ इंसान ज़िंदा रहने के लिए भाग रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। ये एडवाइस मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ, एक स्किल के ऊपर काम करो, सिर्फ एक स्किल सीखो और डन के ऊपर सीखो। अगले जिस तरह आपने देखा होगा वो जो बैल होता है, मोटा ताज़ा तगड़ा, वो भागता है। जब वो भागता है तो कैसा भागता है, कोई उससे रोक नहीं सकता। इस तरह आपने भागना है। और अगले 1 साल तो मैं आपको बहुत कह रहा हूँ, अगर रोज़ाना 1 घंटा लगाओगे तो अगले 1 साल में अंग्रेज़ी ज़बान सीख जाओगे। आप रोज़ाना 3 घंटे लगाओ, अगले 3 महीने में सीखो। जब अंग्रेज़ी एक दफ़ा सीख गए तो आगे के फिर सारे रास्ते। और कोशिश करो, अंग्रेज़ी में 4 चीज़ें होती हैं, स्पीकिंग यानी बोलना, राइट, और राइटिंग यानी लिखना, और तीसरी चीज़ होती है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और चौथी चीज़ होती है लिसनिंग यानी कि सुनना, राइट। 4 चीज़ें होती हैं। सबसे मुश्किल उसमें स्पीकिंग है मेरे ख्याल में, लेकिन मैं आपको फोकस इनकरेज कर रहा हूँ कि आप वो काम करो कि वो आप रीडिंग सीख जाओ सबसे पहले, यानी जो पढ़ना होता है अंग्रेज़ी, क्योंकि वो पढ़ना सीख गए तो फिर बहुत सारी नॉलेज आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं पाकिस्तान से बाहर अंग्रेज़ी ज़बान में जो लिखते हैं, वो उनकी बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये आज का छोटा सा वीडियो था। मैंने डेडिकेट करता हूँ उस 20 साल की लड़की को जो कि रोज़ाना अपने घर से निकलती है, कहीं पे हरास होती है, रास्ते में भी अपने सुपरवाइज़र से हरास होती है, अपने कॉलीग से हरास होती है, लेकिन जॉब छोड़ नहीं सकती बेचारी। तो आपने हरास नहीं होना, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है और स्किल भी सीखनी है। इसी तरह मैं डेडिकेट करता हूँ 5 साल के बच्चे के लिए जो कि रोज़ाना स्कूल जाता है और उससे मुख्तलिफ लोग जो है हरास करते हैं, पान वाले हरास करते हैं मुख्तलिफ लोग। तो ये वीडियो मैं आप सबके नाम डेडिकेट करता हूँ। अगर आप कोई ज़िंदगी में नई चीज़ सीखेंगे और तरक्की करेंगे तो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी होगी। I'll see you later. Thanks. Bye.